क्लास 12 फिजिक्स का है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसका एक यहाँ पर देखिए, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, ये जो है ना गॉस नियम का अनुप्रयोग से है। ठीक है, उसका एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग को बस समझना है इसमें कि क्या क्या निकालना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, एक हम लोग एक समान आवेशित एक चादर बनाते हैं। ठीक है, समतल चादर बनाते हैं। जैसे कि देखिए, मैं क्या फिगर बना रहा हूं, आपको भी इसी प्रकार बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आवेशित चादर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव आवेश है इसमें हमारा। ठीक है, ये आवेशित चादर हुआ। अब इसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो छोटे से एरिया में सबसे पहले छोटे से एरिया में हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर देखिए, ठीक है, देखिए फिगर को सबसे पहले बना लेते हैं। फिगर बन गया तो हमारा सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा इधर हो गया। ठीक है, हम लोग देखें ये हमने क्या बनाया, यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए देखिए, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो ये हमने कुछ ना फिगर कुछ इस प्रकार से बनाया। आपको मैं किताब दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें आपको समझ में आएगा। किताब से देखिए, चलो किताब देखिए, ये वाला है। ठीक है, ये चादर है। ठीक है, इसमें हमने निकालना है यहाँ पर विद्युत फ्लक्स, इसमें हम लोग निकालेंगे। ठीक है, छोटे से एरिया पर यहाँ पर तो हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है इसमें। ठीक है, जैसे देखिए ये वाला हमने बनाया, ये एक समान आवेशित चादर है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारा जो है, एक जगह यहाँ पर पृष्ठ होगा इसका, और एक जगह यहाँ पर इसका पृष्ठ होगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर होगा, और एक जगह पर यहाँ पर हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और एक तो इसके एरिया पे निकालेंगे। ठीक है, यानी कि एक इसके एरिया पर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये है विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन। ठीक है, इसका डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। ठीक है, इसके बीच का यहाँ पर कौन थीटा एंगल में है। ठीक है, 90 डिग्री में है। ठीक है, ये वाला भी देखिए, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर भी इधर हो जाएगा, इसमें तो यहीं पर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र और उसके डायरेक्शन को दर्शा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमारा निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसके डायरेक्शन हो गया ई के, और ये हो गया हमारा डी एस के डायरेक्शन हो जाएगा इधर। ठीक है, ये हमारा डी एस का डायरेक्शन, ये ई का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सबका सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन को आपको निकालना है। ठीक है, 4 जगह पर, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह हमने निकाला। ठीक है, उसके बाद सब जगह पर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा हमारा। जैसे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए आवेशित चादर के छोटे से, ठीक है, छोटे से छेद पर हम लोग यहाँ पर विचार लिख देते हैं। ठीक है, विचार किया जाता है। देखिए आवेशित चादर के छोटे से छेद पर विचार किया जाता है, इस जगह पर। ठीक है ना, छोटे से छेद है ये वाला, उसमें हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो घनत्व बराबर क्या होता है, आपको सबसे पहले यहाँ ना घनत्व को मैंने निकाल के दिखा था। ठीक है, घनत्व को यहाँ पर सिग्मा ले लेंगे। उसमें हमने और इसके पहले वाले वीडियो बनाए थे जिसमें अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले थे। ठीक है, तो वहां पर हमने जो आवेश घनत्व जो है उसको लैम्डा लिए थे, यहाँ पर हम लोग सिग्मा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे, अच्छा देखिए छोटे से क्षेत्र एस लिख देते हैं। ठीक है, एस लिख देते हैं, ये वाला हम लोग एस पर विचार करते हैं। ठीक है, देखिए
तो घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। वहां पर हमने L लिया था, जब हमने अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था तो L लिया था, ठीक है। तो वहां पर उसके घनत्व बराबर क्या लेता है, आवेश बटा लंबाई लिया था। लेकिन यहाँ पर आवेश बटा क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ पर ये क्या है, एरिया है, एक छोटे से एरिया पर हम लोग कर रहे हैं ना, छोटे से एरिया, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर S लिखा, ठीक है। तो आवेश बटा क्षेत्रफल, तो आवेश को हम लोग सिग्मा लिखेंगे, घनत्व को हम लोग सिग्मा लिखेंगे, और आवेश हमारा क्या हो जाएगा, आवेश हमारा क्या है, Q, ठीक है। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय क्षेत्रफल का यहाँ पर ले रहे हैं ना, वहां पर अनंत लंबाई के तार के कारण निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ एक समान आवेशित चादर के कारण हम लोग निकाल रहे विद्युत क्षेत्र, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, ठीक है। इसके क्षेत्रफल, तो घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, घनत्व सिग्मा हो गया, आवेश क्या होगा, Q, और क्षेत्रफल S हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें Q का काम आता है बाद में, तो सिग्मा बाय S हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा है ये वाला, ठीक है, सिग्मा S हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा S हो गया। चलिए इतना निकल गया। चलिए उसके बाद हम लोग बनाते हैं कुल फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं इसके जो सतह जो है इस पर हम लोग कुल फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। फाई बराबर देखिए फाई ए पर निकालेंगे हम लोग पहले, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमने लिख दिया ए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बी, और यहाँ लिख देते हैं सी, और यहाँ लिख देते हैं डी, ठीक। तो चलिए इसके कारण हम लोग निकालेंगे, पहले ए पर निकालेंगे, बी पर निकालेंगे, सी पर निकालेंगे और डी पर निकालेंगे, ठीक है, इसका फ्लक्स। तो फाई ए, फाई बी, फाई सी प्लस फाई डी, ये निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके जो पहले वाले वीडियो में जैसे बनाए थे बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल EDS हो जाएगा, ए है ये वाला, ठीक है, ए के कारण निकाल रहे हैं तो हमने ए लिख दिया। ये क्लोज इंटरवल EDS हो जाएगा, ये बी के लिए निकाले, और ये क्लोज इंटरवल, ठीक है, DS के लिए हो जाएगा, ये सी के लिए है, और क्लोज इंटरवल ये वाला EDS, ठीक है, ये डी के लिए है। इतना हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा ई, तो कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, ठीक है, ई बाहर आ जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, क्लोज इंटरवल DS होगा, ठीक है, DS, और यह डायरेक्शन रख गया cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा। अच्छा ठीक है, ए है यहाँ पर, तो ए के जगह पर थीटा के जगह पर क्या होगा, थीटा यहाँ पर क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब साइन कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई फिर से बाहर आ जाएगा, यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो क्लोज इंटरवल, ठीक है, DS कॉस। अब बी पर क्या होगा, बी पर है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब हमें सी के लिए निकालेंगे, ई बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल सी के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई बाहर आ गया DS, ठीक है, DS। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्या सी के लिए, तो सी के लिए यहाँ पर क्या 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री, ठीक है। अब प्लस करेंगे, अब डी के लिए निकालेंगे, ई हमारा कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटरवल डी के लिए DS, ठीक है। अब डी के लिए यहाँ पर क्या है 0 डिग्री ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इतना हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग फाई निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई रह जाएगा, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा EDS हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए EDS हो गया, यहाँ पर क्लोज यहाँ पर cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो EDS क्लोज इंटरवल, ठीक है। देखिए ये वाला हो गया 90 डिग्री 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा ई क्लोज इंटरवल DS, ठीक है। cos 0 डिग्री का मान, यहाँ cos नहीं लिखे थे ना, cos 0 डिग्री का मान, यहाँ पर भी cos नहीं लिखे हैं ना, cos लिख देते हैं, ठीक है। cos देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1, तो यहाँ पर ई क्लोज इंटरवल DS, इतना हो गया। बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बनाना साफ सुथरा, थोड़ा सा यहाँ पर गंदा लग रहा है ना, तो आप लोग साफ सुथरा बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एकदम सब अच्छी तरह से आप लोग समझिए क्या करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो ये वाला हमारे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2E क्लोज इंटरवल DS, ठीक है। DS यहाँ पर क्या है उसके क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर तो क्षेत्रफल को S माना था ना, S, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या लिख देंगे S लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 5 हो गया, तो इसको 2EDS है ना, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ES प्लस ES लिख सकते हैं, ठीक है। ये ES S 2 बार लिख दिए ES, ये S क्या है हमारा सरफेस है इसका, ठीक है।
इसका क्षेत्रफल है, इसका हम लोग ने यहाँ पर कितने एरिया पे निकाला, ठीक है। तो एस हमने लिया, तो ये वाला एस है हमारा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने एस लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ई एस प्लस ई एस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ES हो जाएगा। इसका ये वाला क्या है, एस क्या है, उसके क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, गॉस के प्रमेय लगा देना है, ठीक है। देखिए चलिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर फाई का मान तो हमने निकाला 2ES, और क्यू, ये वाला क्यू का मान हमने निकाला था सिग्मा एस, इसलिए एस को यहाँ रहने दिए थे, ठीक है ना। इसलिए देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एस एस कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसके जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र निकल गया। बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग इसे कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला बनेगा, ठीक। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, तो इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत